अरे ये सब क्या हो रहा है, एकदम से इतना अंधेरा क्यों हो गया। हे गाइस, तो हम लोग आए थे अभी दादूपुर। तो ये लो मेरे साथ आप लोग भी प्रभु के दर्शन कर लो। और आज कुछ अच्छा सोचा है मैंने, तो बस इनके दर्शन से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मस्त दादूपुर के दर्शन कर लिए, क्योंकि मुझे एक क्रिएट करना है ना नाटक। तो बस दादू के दर्शन कर लेती हूँ। मैंने उनको बोल के आई हूँ कि अच्छे से करना। तो अभी बस मैं वही रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है? पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहुत सारे सवालों के आपको आंसर भी मिलेंगे, तो पूरा देखना, ठीक है? अभी मैं नाटक जो करने वाली हूँ इधर क्रिएट, ठीक है? कृष्ण वो भी तेरे जैसे मासूम है। भगवान हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं, क्योंकि वो तो उनका स्वभाव है। तुम बस उनके स्वभाव को पहचानो और बस उसी तरह तुम अपना वर्तन करो, तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कार्य करो। किंतु एक बात का ख्याल रखना पुत्र, कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो ईश्वर देख रहा है, और उसको पसंद आए ऐसे ही कार्य करना। और बाद में जो भगवान के श्रेष्ठ बालक बनोगे तो भगवान प्रसन्न ही रहते हैं। यही श्रेष्ठ और सरल रीत है। तो फिर भगवान की पूजा करने के लिए मुझे मंदिर ही जाना होगा, या फिर मैं कहीं से भी पूजा कर सकता हूँ? हाँ बताओ। भगवान तो हर जगह है, जैसे हवा है। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास साइकिल है और वो भी गियर वाली। अब तुम मुझे ये बताओ, उस गियर वाली साइकिल का टायर पंचर हो जाता है तो तुम क्या उसको ऐसे ऊपर करते हो ताकि उसमें हवा भरा जाए? नहीं ना, तुमको वो साइकिल लेके साइकिल वाले के पास जाना होगा, जहाँ उस टायर का पंचर निकाल सके, और फिर वहां तुम अपने टायर में हवा पुराओगे। से ही भगवान हर जगह होते हैं, सृष्टि के हर कण कण में। फिर भी मंदिर जाना पड़ेगा ताकि हम भगवान से ध्यान से, एकाग्रता से अपनी बातें, अपना सब कुछ उनके साथ बातें कर सके, उनके साथ हम अपना सब कुछ शेयर कर सके, हम अपना सब कुछ उनको बता सके। तुम्हारे मन के सभी प्रश्न उनसे पूछ सको। जब तुम वहां जाओगे तभी तुम्हारे मन के सब पंचर दूर होंगे, मुझे ना? हाँ, तो अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तो आप दादू मुझे आप ये बताओ कि चालीसा करनी चाहिए या फिर नहीं? हाँ पुत्र, सुंदर कांड करना चाहिए, रामचरित मानस पढ़नी चाहिए, शिव चालीसा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए। अब तुम मुझे ये बताओ कि खाना खाना चाहिए, बातें करनी चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। जब ये कुछ सवाल नहीं होता तो चालीसा करनी चाहिए, ऐसा सवाल क्यों? मैं तुम्हें पूरे दिन याद रखता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास 2 मिनट का समय नहीं है, तो पुत्र चालीसा कर लेनी चाहिए। दादू, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, लेकिन मैं पूछूं या नहीं? चलो पूछ ही लेती हूँ। अब मुझे ये बताओ कि आपका मुख वानर जैसा क्यों है? मैं इसी में सुंदर लगता हूँ। मेरे राम जी ने मुझे ऐसा ही बनाया है, और मैं ऐसा ही बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे राम जी को मैं जैसा भी हूँ उनका प्रिय हूँ। उनको पसंद होने का कोई सरल उपाय है क्या? टेक्नोलॉजी की देन, मोबाइल है ना तेरे पास, तो गूगल कर। तो भगवान तो है ही, उन तक पहुँचने का नहीं है, बस उनके लायक बनना है। और कलयुग में तो मैं इजीली अवेलेबल हूँ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में फक्त भगवान नाम का ही आधार है। जो मनुष्य भगवान का नाम जप करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, वही जीव सागर पार करेगा। राम 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 राम। ठीक है, वो सब समझ गया, लेकिन भगवान जी ये बताओ कि लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन उसका दिखावा क्यों करते हैं? दिखावा करना तो पाप है ना? वाह, मजा आ गया पुत्र, तुम्हारे छोटे से दिमाग में कितने सवाल है ना। तो सुन, अक्सर जैसा हम नाटक करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, और लोगों का तो काम ही है कहना, किंतु हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बस बाकी सबको छोड़ देना चाहिए। दादू, अभी मेरी मम्मी आ रही होगी,
लेकिन मेरे मन में एक और लास्ट सवाल है, क्या मैं वो पूछ लूं? चलो पूछ ही लेती हूँ। पैसे के पीछे जो लोग भागते हैं वो भगवान को क्यों भूल जाते हैं? आज के युग में लोग पैसे के पीछे भागते भागते बहुत कुछ भूल जाते हैं। पैसे के पीछे दौड़ता व्यक्ति अपने भौतिक सुखों के बीच में घिर जाता है, इसलिए उसे दुख का अनुभूति नहीं होती, और जब भी उनको दुख की